Hello, my dear students. I welcome you all to watch this channel, beta. Today we are going to discuss electrolysis, examples of electrolysis. कुछ एग्जाम्पल बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, कुछ आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा. ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल. फर्स्ट लेक्चर में हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. हमने NaCl मोल्टन का किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक्वस NaCl. एक्वस NaCl सॉल्यूशन. एक्वस NaCl है तो क्या होगा, वही ट्रिक. NaCl है बेटा एक्वस, डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. कैसे होंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बेटा? एक्वस आयंस हो रही है. These are also aqueous in nature. Na positive and Cl negative. These are aqueous ions beta. Now water है, water also dissociate. Water is weak electrolyte beta. Ionize partially. Partially ionize होगा, gives H positive ions plus OH negative ions. Aqueous medium liquid होता है water. Again aqueous ions बनेंगे ये भी. This water is liquid. ठीक है. Now what happens at एनोड एंड कैथोड. एनोड और कैथोड पर क्या होगा हमें ये देखना है यहाँ पर बेटा. what happens at एनोड एंड कैथोड. what happens, this is the point to be noted here. तो भाई at एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन. you know very well. at एनोड पर क्या रिएक्शन होगी देखिए. at एनोड बेटा एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है. APA-CNC APA यू नो वेरी वेल. एट एनोड क्या होता है बेटा APA. एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन जाएंगे. कौन से एनायन? Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आते हैं. दोनों में से कौन सा आना चाहिए? हमने कहा था डिस्चार्ज पोटेंशियल. डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी लेस होती है बेटा? Cl नेगेटिव आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस है. Cl नेगेटिव आयंस हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल बेटा. इनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? less discharge potential. but जो OH negative ions है they have more discharge potential. तो बेटा जिस आयंस की लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होती है मैंने बताया था वो पहले पहुंचेंगे एट एनोड एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो क्या होगा बेटा यहाँ पर मीन Cl नेगेटिव आयंस है जो दीज Cl नेगेटिव आयंस reach at anode and undergo oxidation. हेलोजेंस अगर लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का Cl में कन्वर्ट हो गया +1 इलेक्ट्रॉन. बट यू नो वेरी वेल बेटा दिस इज प्राइमरी चेंज एंड हेलोजेंस आर नॉट स्टेबल इन दिस मोनोएटॉमिक फॉर्म. हेलोजेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन डायटोमिक फॉर्म. सो क्या होगा बेटा 2 आयंस क्लोराइड के कंबाइन करेंगे. 2 आयंस ऑफ क्लोराइड कंबाइन विद ईच अदर कन्वर्ट इन Cl2. क्लोरीन गैस बनेगी प्लस क्या हो जाएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड हियर. दिस इज द रिएक्शन एट एनोड. नाउ व्हाट हैपेंस एट कैथोड बेटा. कैथोड पर क्या होगा बेटा? कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन. एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस. CNC ठीक बता रखी मैंने CNC. ओके, अब देखो फिर से वही H पॉजिटिव आयन एंड Na पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव आयंस. लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी होगी? विच आयन हैज लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू? H पॉजिटिव आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू लेस होती है. मैंने आपको ट्रिक बता रखी है साइज वाली, कामयाब हो जाती है. ओके, बट नॉट इन 100% केसेस. देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में साइज इसी का स्मॉल है. ओके बेटा, सो व्हाट हैपेंस, मोबिलिटी ज्यादा होगी, स्पीड हाई होगी, जल्दी पहुंचेगा, वही है. बट आपको रिटर्न में क्या देना है? लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू. लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी? H पॉजिटिव आयंस है लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू बेटा. सो रीच एट कैथोड. कैथोड पर पहुंचेंगे एंड अंडरगो रिडक्शन. रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किस में कन्वर्ट होगा बेटा? H2 गैस में कन्वर्ट होंगे. H2 गैस में कन्वर्ट होंगे कितने? 2 H पॉजिटिव आयंस गेन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन हाइड्रोजन गैस. अब हमने प्रोडक्ट्स लिख दिए हैं यहाँ पर. एट एनोड chlorine gas is produced, at cathode hydrogen gas is produced, no doubt.
बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन क्या आता है बेटा यहाँ पर कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन गैस शुड प्रोड्यूस एट एनोड। क्वेश्चन अराइजेस हियर बेटा, क्या क्वेश्चन होता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑक्सीजन गैस should produce at anode। एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए बेटा, बट नॉट Cl2, नॉट Cl2। क्लोरीन नहीं, हमने देखो एनोड पर क्या कौन सी गैस प्रोड्यूस करवाई है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करवाई है। अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इनकी चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए, नॉट क्लोरीन। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, प्रोड्यूस होनी चाहिए बट क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। ऐसे कर देता हूं, बट क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। एनोड पर होनी क्या चाहिए बेटा, क्या नाम, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट प्रोड्यूस क्या हुई है बेटा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है एनोड के ऊपर, बट क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है। तो मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं, बट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। व्हाई? बट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। व्हाई? ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन कि प्रोड्यूस क्लोरीन होनी तो क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन गैस शुड प्रोड्यूस, बट हो गई क्या, क्लोरीन। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्या रीजन है बेटा? अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को चेक करें बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ, मैं आंसर दे रहा हूं आप लोगों को अब, ई नॉट ऑफ रिडक्शन फॉर, इन दोनों के लिए लिख देता हूं, ई नॉट ऑफ रिडक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा Cl नेगेटिव टू क्लोरीन एंड ई नॉट ऑफ रिडक्शन फॉर वाटर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये अगर हम करें, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका, है ना, Cl नेगेटिव का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट इन क्लोरीन गैस। वाटर का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, अपॉन ऑक्सीडेशन इट गिव्स ऑक्सीजन गैस। ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। बट हमें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंग। पजल मत हो जाना यहाँ पर कि कहो ये तो ऑक्सीडेशन लिखा है, यहाँ पे रिडक्शन लिख रहे हैं। ई नॉट ऑफ रिडक्शन वैल्यूज का सिंबल है ये, दिस इज ई नॉट ऑफ रिडक्शन मीन स्टैंडर्ड, नॉट मीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ये है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ दोनों के लिए आपको बेटा। ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है जो Cl नेगेटिव टू क्लोरीन के लिए है प्लस 1.36 वोल्ट, एंड दैट फॉर बेटा दिस वाटर टू ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करते हैं, और हम इंडिकेट कर दें यहाँ पर OH नेगेटिव आयन, और वी कैन इंडिकेट दिस OH नेगेटिव आयन टू ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई दिस, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन होगा ना बेटा OH नेगेटिव, इसी से ऑक्सीजन जनरेट होगी बेटा। ठीक है, दिस, इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज प्लस 1.23 वोल्ट। ये अब एक पॉइंट बता रहा हूं, माइंड में रखना बेटा भाई, जो टेंडेंसी टू ऑक्सीडेशन है, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन और चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन है जो, इट डिपेंड्स अपॉन, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन बेटा टू प्रोड्यूस गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मीन, इसका मीनिंग क्या है, मीन मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मोर द चांसेस ऑफ रिएक्शन टू अकर, मोर द चांसेस ऑफ द गैस टू प्रोड्यूस। ओके, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग क्या है बेटा, मीन्स क्या, इसका मीन्स बेटा, मीनिंग मोर नेगेटिव the E naught of reduction value, more the chances to undergo oxidation, and hence more the chances, more the chances to produce
ऑक्सीजन गैस, मोर द चांसेस टू प्रोड्यूस गैस बेटा, यस इससे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, नीचे नहीं जाएगा, कट जाएगा नहीं तो। एंड हेंस मोर द चांसेस टू प्रोड्यूस, मोर द चांसेस टू प्रोड्यूस गैस ऑन एनोड, एनोड पर ज्यादा चांसेस होंगे उस गैस के प्रोड्यूस होने के, ओके। और वी कैन से मोर द चांसेस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हेंस मोर द चांसेस ऑफ दैट गैस टू प्रोड्यूस एट एनोड, ओके। इसलिए मैंने लिखा कि मोर द चांसेस ऑफ दैट गैस टू प्रोड्यूस एट एनोड और टू प्रोड्यूस ऑन एनोड, मोर द चांसेस of the gas to produce at एनोड। ये लो, एनोड पर ज्यादा चांसेस होंगे उस गैस के प्रोड्यूस होने के। आप देखो यहाँ पर आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर नेगेटिव, देखो बेटा जीरो की तरफ जाएंगे और फिर नेगेटिव वैल्यूज होती जाएंगी। दिस इज मोर पॉजिटिव प्लस 1.36, दिस इज प्लस 1.23, दिस इज लेस पॉजिटिव मीन दिस इज मोर नेगेटिव, दिस वैल्यू इज मोर नेगेटिव, दिस इज लेस नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव वैल्यू है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव है, ड्यू टू दिस व्हाट हैपन बेटा, ड्यू टू मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू व्हाट हैपन बेटा, देयर आर मोर चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू अकर एट दिस एनोड, मीन मोर चांसेस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। इसने यही कहा था कि अकॉर्डिंग टू ई नोट वैल्यूज ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए और यही बिल्कुल सही बोल रहा है ये। अब आगे, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इस क्वेश्चन के कि बट क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट दिस, व्हाई इट इज सो। बेटा वी कैन एक्सप्लेन दिस बेस्ड अपॉन ओवर वोल्टेज। किस कॉन्सेप्ट पर बेस होगा बेटा, वी कैन एक्सप्लेन दिस बेस्ड अपॉन ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है बेटा। ओवर वोल्टेज होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर वोल्टेज, क्या होती है ओवर वोल्टेज बेटा, व्हाट इज ओवर वोल्टेज। अब ये देखो आप ओवर वोल्टेज क्या होती है, दिस ओवर वोल्टेज, तो दिस इज ड्यू टू less over voltage required for oxidation of Cl negative to Cl2. This is due to beta less, ये क्यों प्रोड्यूस हुई, बट हम लिख देते हैं but Cl2 is produced at anode, ऐसा क्यों, this is due to less over voltage required for oxidation of Cl negative to Cl2 then किसके water to ऑक्सीजन और बोल दे OH नेगेटिव टू ऑक्सीजन। इसकी वजह से होता है बेटा, इसकी वजह से यहाँ वाटर टू ऑक्सीजन का जब ऑक्सीडेशन होगा इसके कंपैरिजन में लेस ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, व्हाट इज ओवर वोल्टेज, व्हाट डू मीन बाय ओवर वोल्टेज, क्या होती है ओवर वोल्टेज। ये बेटा ओवर वोल्टेज इज नथिंग बट एक्स्ट्रा वोल्टेज, कुछ भी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट ओवर वोल्टेज। कई बार क्या होता है बेटा, जितनी पोटेंशियल जितनी वोल्टेज आपको सप्लाई करनी पड़ती है फॉर रिएक्शन टू अकर एट द इलेक्ट्रोड, उसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ जाती है हमें, ओके। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आपने सप्लाई की है, दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाइड फॉर द रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बबल वोल्टेज बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा बबल वोल्टेज। बबल वोल्टेज क्यों, बबल वोल्टेज क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई करती है, गैस प्रोड्यूस होती है और गैस की बबलिंग होती है वहां पर, ओके। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बबल वोल्टेज, बबल वोल्टेज ही बोलते हैं इसी को, ओके। तो क्या होती है ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज बेटा, द एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाइड फॉर ए रिएक्शन टू अकर at anode, or we can say beta supplied
और करके लिख देता हूं सप्लाइड, यहां तक वही होगा तो एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाइड फॉर the evolution of गैस। ओके, गैस के प्रोडक्शन के लिए, गैस के इवोल्यूशन के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड, इन दोनों में से कुछ भी लिखे, इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज, इसको बोलते हैं बेटा। अब पॉइंट क्या है, क्या रीजन था कि भाई मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होते हुए भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, बट ये प्रोड्यूस नहीं हुई। इसकी लेस नेगेटिव है, ये तो होनी चाहिए थी रिएक्शन एट एनोड पर, फिर भी यही रिएक्शन हुई है, मीन क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ। इसकी वजह से क्या है, मीन बेटा इट इज इजी प्रोसेस बेटा टू अंडरगो ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- to Cl2 देन ऑक्सीडेशन ऑफ H2O to O2, मीन Cl negative ions undergo easily oxidation than water to oxygen। इसलिए अब ये इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका तो ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? ओके, एंड दिस इज ड्यू टू बेटा, क्यों हुआ ऐसा, दिस इज ड्यू टू मोर चांसेस, or we can say this is due to the reason that Cl negative, this is due to the reason that Cl negative ions undergo oxidation easily than the oxidation of H2O। ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टू ऑक्सीजन हो बेटा, इसके कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन ऑफ Cl नेगेटिव टू Cl2 टेक्स प्लेस इजली। और ये क्यों होता है, क्योंकि लेस और वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है Cl नेगेटिव को क्लोरीन में कन्वर्ट होने के लिए। एंड ड्यू टू दिस रीजन बेटा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट डोमिनेट कर गया है, प्रीडोमिनेट हो गया है और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। एंड ड्यू टू दिस बेटा क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। अभी हमने की थी इलेक्ट्रोलिसिस, नॉट ऑक्सीजन गैस। अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट? हाँ, अगर 1 मार्क में कहीं आंसर देना हो तो फिर वही पॉइंट जो मैंने पहले लिखा था, इजी पॉइंट आपको, कि डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू, डिस्चार्ज मीन डिस्चार्ज पोटेंशियल मीन पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज, कल भी बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। ओके, मीन Cl नेगेटिव को Cl2 में कन्वर्ट होने के लिए लेस पोटेंशियल चाहिए, वही तो हो गया। इसमें लेस पोटेंशियल सप्लाई करनी पड़ती है, इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए इसकी ओवर वोल्टेज ज्यादा होगी, इसकी ओवर वोल्टेज कम होगी। वही तो कॉन्सेप्ट है, घूम फिर के वही आना है। ओके, तो ओवर वोल्टेज इसके लिए लेस है, इसके लिए ज्यादा चाहिए ओवर वोल्टेज, इसलिए ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, ये इजीली नहीं होती है, इसलिए क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पर, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं बेटा, दैट इज products of electrolysis of cupric chloride CuCl2, products of electrolysis of cupric chloride बेटा CuCl2। क्या होगा देखिए, हम सिल्वर और कॉपर के जो सोल्ट हो, ध्यान रखना है, सिल्वर और कॉपर के एक्वस सोल्ट लेंगे अगर हम उनका, हमें अगर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखने हैं बेटा, तो यहाँ 2 केसेस में आएंगे आपके सिलेबस में। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिखने हैं आप, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 ले लेता हूँ एक्वस सॉल्यूशन। इसके 2 केस हैं। फर्स्ट केस है बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, these are inert electrodes बेटा। एंड सेकेंड है बेटा बाय यूजिंग इसी मेटल के इलेक्ट्रोड जिसका हमने सोल्ट लिया, कॉपर का है तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड्स।
तो 2 केसेस में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बेटा। एंड सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड्स मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, तो 2 डिफरेंट केसेस में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इनका प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा इसका बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बेटा। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये कंज्यूम नहीं होने रिएक्शन के अंदर, ये एज इट इज रहेंगे, रिएक्शन होगी इनके ऊपर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2 एक्वस है बेटा, इट डिसोसिएट टू गिव कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस प्लस Cl नेगेटिव आयंस, बैलेंस करेंगे 2 Cl नेगेटिव आयंस हो गई यहाँ पर। सिमिलरली वाटर एक्वस मीडियम है तो HOH बेटा, वाटर अंडरगो आयोनाइजेशन एंड गिव्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, ये भी देगा यहाँ पर। अब वाटर की नेचर क्या है? लिक्विड है ये, तो ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस हो गया दिस। अब बेटा क्या हुआ, ध्यान से देखना हमें यहाँ पर। we have to write products of electrolysis at anode and cathode। एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखने हैं हमें बेटा, तो एट एनोड, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? APA, ट्रिक बता रखी है मैंने। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज एनायंस, ये एनायंस है दो। कंपटीशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में कौन सा पहले पहुंचेगा? Cl नेगेटिव आयंस रीच एट एनोड एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। व्हाई? बिकॉज इनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? लेस। ओके बेटा, बिकॉज Cl नेगेटिव आयंस हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू, इनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? लेस, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। और OH नेगेटिव आयंस की बेटा दे हैव मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू। ओके, तो जिसकी लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू होगी, दीज आयंस रीच एट एनोड एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। कितने? 2 आयंस, ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन गैस जनरेट होगी बेटा, प्रोड्यूस हो जाएगी एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। नाउ एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ओके, कैथोड पर होता है CNC, CNC। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज और कैटायंस आते हैं, कैटायंस ये हैं कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। बेटा जो कैथोड पर रिएक्शन होती है, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। बट जो चांसेस टू अंडरगो रिडक्शन होते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मोर द चांसेस टू अंडरगो रिडक्शन। ध्यान रखना, जैसे मैंने ऑक्सीडेशन के लिए बताया था, ऑक्सीडेशन के होने की टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे ऑक्सीडेशन होने के। और रिडक्शन के फिर क्या? रिडक्शन इज रिवर्स देन ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी रिवर्स हो जाएगी। मीन नेगेटिव नहीं, मोर पॉजिटिव जाएगी। फिर मीन चांसेस टू अंडरगो रिडक्शन बेटा किस पर डिपेंड करते हैं? चांसेस टू अंडरगो रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव वैल्यू और मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E नॉट ऑफ रिडक्शन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा, जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे रिडक्शन के। मीन मोर पॉजिटिव रिडक्शन वैल्यू, मोर द चांसेस टू अंडरगो रिडक्शन। इसका मीनिंग क्या बेटा? दिस मीन्स मोर पॉजिटिव द E naught of reduction, more positive the E naught of reduction, more will be chances to undergo reduction, उतने ज्यादा चांसेस होंगे रिडक्शन होने के बेटा उस आयन के। ओके, नाउ अब इन दोनों में से देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी आगे चल के, तो वहां से आपको पता चलेगा बेटा
मैं आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पर। हेयर इन दिस केस ई नॉट ऑफ रिडक्शन जो है कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, जो ई नॉट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट होती है। एंड ई नॉट ऑफ रिडक्शन फॉर H पॉजिटिव आयन टू हाइड्रोजन जो होती है दैट इज बेटा 0.0 वोल्ट होती है। दिस आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर पॉजिटिव, इन दोनों में से देखा जाए तो दिस इज मोर पॉजिटिव, ये मोर पॉजिटिव है बेटा, दिस इज मोर पॉजिटिव वैल्यू। और अगर मोर पॉजिटिव है इसका मीनिंग क्या होगा, देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉपर आयंस टू अंडरगो रिडक्शन देन H पॉजिटिव आयंस। तो ये लिखेंगे एज, पूछ लिया जाए आपसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन क्यों हुआ, H पॉजिटिव का क्यों नहीं हुआ रिडक्शन यहाँ पर, बिकॉज चांसेस टू अंडरगो रिडक्शन किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मोर पॉजिटिव होगी मोर चांसेस होंगे रिडक्शन के। अब इन दोनों में से देख लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने चेक की है। एक्सपेरिमेंटल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर कितनी है, प्लस 0.34 वोल्ट होती है। हाइड्रोजन से कितनी होती है, H पॉजिटिव आयन टू H2 कितनी होती है, 0.0 वोल्ट होती है बेटा। तो विच इज मोर पॉजिटिव, प्लस 0.34 वोल्ट, तो इसके साथ ज्यादा चांसेस होंगे रिडक्शन के कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के। सो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कम हियर एट दिस कैथोड एंड अंडरगो रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कन्वर्ट इन कॉपर सॉलिड, सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर एट कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा बेटा। ओके, सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड कैथोड इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। कौन से प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स, कौन से बेटा, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ना लिखा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिखा जाए तो भी यही रिएक्शन होनी है। ओके, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा है तो भी यही रिएक्शन होनी है बेटा। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। नाउ सेकंड केस बेटा, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड का अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। सेकंड केस बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड केस नाउ, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं देन व्हाट हैपन, कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बेटा, दीज आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ये तो रिएक्टिव है। ओके, क्यों, क्योंकि जिस मेटल का आपने सोल्ट लिया है एज इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल को आपने इलेक्ट्रोड कंसीडर कर लिया बेटा। एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, कॉपर इज मेटल्स have more chances to undergo oxidation than ions. इन ions के कंपैरिजन में मेटल्स का ज्यादा चांसेस होते हैं to undergo oxidation. अब की बार जो कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन है, अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो दिस क्यूप्रिक क्लोराइड विल नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे यहाँ पर। ओके, मीन ये वाले आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे यहाँ पर। ओके, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा, सीधा इसका कॉपर इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा। सो व्हाट हैपेंस बेटा, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं सो क्या लिखेंगे, एज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव और मोर चांसेस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन आयंस। मेटल्स हैव, ये जो मेटल्स है, मेटल्स कौन कौन से, जनरली यहाँ पर सिल्वर और कॉपर का यूज करेंगे हम यहाँ पर। मेटल्स हैव मोर चांसेस और मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन एनायंस, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है ना बेटा, एनायंस का भी ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो मेटल्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन एनायंस। ओके, तो अगर जिस मेटल के आपने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उसी मेटल का अगर हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, न कि उस अदर आयंस का। ये है सपोज दिस ये बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, these are the electrodes, एनोड है, दिस इज कैथोड, ठीक है। ये सर्किट बना के नेगेटिव पॉजिटिव दिस, ओके, ये पॉजिटिव बना लेते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव दिस पॉजिटिव नेगेटिव, ये की लगा दिया आपने, ठीक है। नाउ अब बेटा
क्या होगा यहाँ पर, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, CuCl2 लिया है, एक्वा सोल्यूशन, एक्स एज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। अब क्या होगा, अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड हमने यूज किए हैं यहाँ पर, कॉपर कैथोड कॉपर एनोड है, देन व्हाट हैपन बेटा, मेटल आयंस हैव मोर चांसेस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो ये जो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में आ जाएंगे यहाँ पर सोल्यूशन में, और इन्हीं कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस का फिर रिडक्शन हो जाएगा डायरेक्टली। मीन जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं एनोड, हमने जनरल प्रिंसिपल में डिस्कस किया था, जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड होता है, जो इम्प्योर मेटल का जो बार बनाएंगे हम, दैट एक्ट्स एज एनोड, और प्योर मेटल स्ट्रिप होती है दैट एक्ट्स एज कैथोड, और इम्प्योर का ऑक्सीडेशन होता जाएगा और आयन जाते जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, उनका फिर रिडक्शन होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे, वही केस हो जाएगा यहाँ पर। ओके बेटा, तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस एट एनोड, एनोड पर फिर किसका ऑक्सीडेशन होना है, मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन, दिस कॉपर अंडरगो ऑक्सीडेशन। ओके, सो हियर copper anodes undergo oxidation, इसी का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो क्या होगी रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी देखिए, फिर कॉपर सॉलिड है, कन्वर्ट इन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया दिस। उसके बाद एट कैथोड यही होना है, कैथोड पर यही जाएगा सेम, कैथोड पर कोई चांस नहीं, क्या नाम, कोई चेंज नहीं है, ये जैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ पर आएंगे, इनका रिडक्शन हो जाएगा, डिपॉजिट एट कॉपर, कॉपर पर डिपॉजिट होते जाएंगे, ये कैथोड पर डिपॉजिट होते जाएंगे कॉपर आयंस, दिस कॉपर आयन कन्वर्ट इन कॉपर, और कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड के ऊपर। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। तो बाय यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड्स, जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसी का अगर उसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, ध्यान रखना इसको। तो ये दोनों केस हो गए इसके। नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू टेक बेटा हियर, दैट इज प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये ले लेते हैं हम, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट बेटा, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, this सिल्वर नाइट्रेट। अगेन फर्स्ट केस है बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, और सेकंड केस हम लेंगे यहाँ पर भी बेटा बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, Ag इलेक्ट्रोड लेंगे। ओके, देखिए क्या होगा दोनों केसेस में। 6th एग्जांपल है बेटा ये, दिस इज 6th एग्जांपल। नाउ तो फर्स्ट वही जैसे हमने पिछले केस में किया बिल्कुल वैसा ही होगा यहाँ पर भी, सेम, ठीक है। तो वही रीजनिंग होगी यहाँ पर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सेकंड केस पहले ले लेता हूँ मैं, सपोज ये कर ही रखा है हमने इसी टाइप से, चलो नहीं तो बार बार वही कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अब आपको समझ में आ गया है तो बार बार ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एक्वा सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट केस ले लेते हैं इसका बेटा, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स, प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं हम तो क्या होगा देखिए, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन्स बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो फिर से पहले तो वही बेटा सिल्वर नाइट्रेट है, अंडरगो आयनाइजेशन गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, एक्वस एक्वस। सेकंड वाटर है बेटा, वाटर आयोनाइज वीकली गिव्स H पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस, ये जनरेट हो गए। फिर से वही मैंने ट्रिक बता रखी है, देखो साइज किसका स्मॉल है, OH नेगेटिव आयन में ये पहले पहुंचेंगे, तो इसका मतलब इनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू क्या है, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। OH नेगेटिव आयंस हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू, और जो NO3 है नाइट्रेट आयंस हैव मोर डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू। ओके, तो जिसकी लेस होगी दैट विल रीच एट एनोड। तो एट एनोड कौन सा पहुंचेगा आप बताइए, एट एनोड OH नेगेटिव आयंस विल रीच है, APA है ना, ठीक बता रखिए, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनायन आएंगे, तो OH नेगेटिव आयंस रीच है बेटा, अंडरगो ऑक्सीडेशन, कन्वर्ट इन OH प्लस इलेक्ट्रॉन, कल बताया था मैंने आप लोगों को। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर नॉट स्टेबल इन दिस फॉर्म, तो क्या होगा बेटा, 4 OH नेगेटिव आयंस
कंबाइन कर जाएंगे यहाँ पर, कन्वर्ट इन H2O प्लस ऑक्सीजन, ये जनरेट होगा बेटा। 4 OH नेगेटिव आयंस, H2O लिक्विड बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी यहाँ पर। दिस बैलेंस कर देते हैं इसको, ये 4 आ गया, ये 2, देखो हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 and 2 4, ऑक्सीजन 4, ये हो गया, बैलेंस हो गया। मीन ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। ये रिएक्शन हमने पहले भी की थी। नाउ रिपीट हुई रिएक्शन यहाँ पर, ये H2SO4 के केस में किया था, याद आया हो तो आपको, OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन हुआ था वहां पर भी। नाउ एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा बेटा, व्हाट हैपेंस एट कैथोड? कैथोड पर CNC ट्रिक, कैथोड पर नाइट्रो चार्ज कैटायन आएंगे, कौन सा, Ag पॉजिटिव। फिर से देखो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू चेक करना है इनकी, अगर हम चेक करें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag इज प्लस 0.80 वोल्ट होती है, एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन की है बेटा H पॉजिटिव टू H2 है, दैट इज 0.0 वोल्ट। विच इज मोर पॉजिटिव, कौन सी ज्यादा पॉजिटिव है, विच इज मोर पॉजिटिव, दिस इज मोर पॉजिटिव बेटा। तो दिस वैल्यू इज मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव है। सिल्वर आयन टू सिल्वर, दिस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज मोर पॉजिटिव है, तो रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर आयंस का। सो सिल्वर आयंस रीच हियर एट दिस कैथोड एंड अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे एंड कन्वर्ट इन सिल्वर सॉलिड, सिल्वर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। ओके, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और वी कैन से इनर्ट इलेक्ट्रोड। सेकंड केस नाउ, सेकंड केस में क्या बेटा, अगेन बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं देन व्हाट हैपेंस, सिल्वर का ही सोल्ट लिया आपने, सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो आपकी बार क्या है, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होना आपकी बार। ओके, फिर से वही, इट विल नॉट अंडरगो आयनाइजेशन, तो क्या होगा फिर, डायरेक्ट सिल्वर का ही, इनके डिसोसिएट होने से पहले ही क्या हो जाएगा बेटा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा बेटा, एक्वा सिल्वर आ जाएंगे एट एनोड। व्हाट हैपेंस एट एनोड, क्या होगा बेटा, Ag पॉजिटिव आयंस, तो एज Ag पॉजिटिव आयंस, सॉरी Ag सिल्वर आयन, क्या नाम, सिल्वर मेटल हैज मोर टेंडेंसी, मैंने जनरली लिख दिया था पिछले में, मेटल्स हैव मोर टेंडेंसी, कॉपर और सिल्वर, कॉपर वाले में कॉपर लिख देना, सिल्वर वाले में सिल्वर लिख देना, मेटल मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन आयंस, देन अनायंस, हम ये ले देते हैं, देन अनायंस। अनायंस के कंपैरिजन में बेटा सिल्वर मेटल का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, सो क्या होगा, सिल्वर अंडरगो ऑक्सीडेशन, Ag सॉलिड है, एनोड था जो, अंडरगो Ag पॉजिटिव आयंस, एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर ये रिएक्शन होनी है एज इट इज। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। यहाँ पर इसी लेक्चर के साथ बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक फिनिश हो गया है। अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट बेटा।